खुश कैसे रहें, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर खुशी कहते किसे हैं। खुशी है क्या, ये हमें कैसे मिलती है। कहते हैं उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा कुछ और है। जानते हैं खुशी एक क्षणिक सुख होता है जो हमें अंदर से भर देता है। इसे आप आंतरिक रूप में महसूस कर सकते हैं। हर इंसान के मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ये विचार अवश्य ही आता है कि वो खुश कैसे रहे और ऐसा क्या किया जाए जिससे मन को खुशी मिले। लेकिन इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसका सही उपाय और कारण ढूंढने में असमर्थ रहता है। समय की व्यस्तता के चलते खुशी कहीं गुम सी हो जाती है और चाह कर भी हम इसका पता नहीं लगा पाते। तो चलिए जानते हैं। आपको पता है इस दुनिया में हर एक इंसान खुश रहने का पूरा अधिकारी है। खुशी की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को खाने में सुख मिलता है तो किसी को बनाने में, किसी की खुशी एकांत में समय बिताने में है तो किसी की परिवार व दोस्त के साथ, किसी को पैसा मिलने से खुशी मिलती है तो किसी को उसका मनपसंद सामान मिलने से। कोई गिफ्ट पाकर खुश होता है तो कोई परिवार से प्यार पाकर खुश हो जाता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए खुश रहना बहुत आवश्यक होता है। यह सेहत के लिए तो आवश्यक होता ही है, साथ ही यह आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। आप खुश रहेंगे तो आपके रिश्ते, आपके कार्य, आपकी दिनचर्या, सभी चीज़ें अच्छी तरह से पूर्ण हो सकेंगी और आपको एक सुकून भरी नींद भी आ सकेगी। लोग कहते हैं कि जिसने खुश रहने के उपाय जान लिए उसने जीवन जीना सीख लिया। आपको बता दें कि खुश रहने के लिए आपको कोई कठिन कार्य भी नहीं करना होता। बस आपको अपनी दिनचर्या सही करनी होगी, सही तरीके से जीना सीखना होगा। हर किसी के जीवन में खुशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि खुशी नहीं रहती तो आपका जीवन बेरंग सा हो जाएगा। यदि आपके पास सब कुछ है, जैसे पैसे, अच्छी पोस्ट, अच्छा घर, परिवार आदि, लेकिन आपके जीवन में खुशी नहीं है तो यह सब चीज़ें आपको बेकार लगेंगी। इसलिए जीवन में खुशी बहुत मायने रखती है। खुशी एक पॉजिटिव फीलिंग है। यदि आप खुश हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं वह अच्छे से कर लेंगे। खुशी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब कोई मनुष्य किसी कार्य के बारे में सोचता है और वह पूरा हो जाता है तो उसके हृदय में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। उसका चेहरा आनंद से खिल उठता है। इस मनोभाव को खुशी कहते हैं। आइए जानें खुश कैसे रहें। खुश रहने के लिए कुछ तरीके। खुश कैसे रहें यह जानने के लिए खुश रहने के कुछ आसान उपाय बता रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में सरलता से अपना सकते हैं। खुश रहने के उपाय बहुत सरल हैं, बस इसे अपनाने की ज़रूरत है। पहला उपाय, सकारात्मक सोचें। यदि आप जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहें तो सबसे पहले आपको अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने मन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप कोई भी काम खुशी के साथ आसानी से कर सकते हैं। आपको बस मान लेना है ये काम तो हम करके ही रहेंगे,
क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने पर आपको प्रत्येक काम में खुशी मिलती है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए कभी भी अपने मन में नकारात्मक सोच को ना आने दें। ऐसा करने से आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और जीवन का सुख खुशी खुशी ले सकेंगे। जहाँ महत्वाकांक्षाएं खत्म होती हैं, वहीं खुशियों की शुरुआत होती है। दूसरा उपाय, अपने रुचि के कामों को चुनें। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, बिना सोचे कि ये गलत है या सही। कहते हैं, हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता। जब आप अपने रुचि वाले कार्य करेंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने रुचि के कार्यों को करता है वो उसे आसानी से प्रसन्न मन से कर पाता है और उसे खुशी का अनुभव होता है। इसलिए आपको जो चीज़ें पसंद हैं उसके लिए थोड़ा समय निकालें और उसे करें। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। तीसरा उपाय, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। देखिए, कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इन बातों से दूर रहिए। क्योंकि खुश कैसे रहें यह जानना चाहते हैं तो आपको दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना होगा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से आपको दुख हो सकता है और फिर आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके दूसरों के साथ तुलना करने से बचें। इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी बल्कि निराशा मिलेगी। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो तुलना करना अभी से छोड़ दें और फिर देखें आपको खुशी कैसे नहीं मिलती। चौथा उपाय, कुछ नया सीखते रहें। खुश रहना है तो अपने जीवन में कुछ नयापन भरते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक काम को लगातार करते हुए बोर हो जाते हैं, फिर उस कार्य को करने में मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरीवश उस कार्य को करते रहते हैं जिससे खुशी भी नहीं मिलती। इसलिए जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको नए कार्य को करने में खुशी भी मिलेगी। साथ ही आपको खुश कैसे रहें यह भी ज्ञात हो जाएगा। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। पांचवा उपाय, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। खुश रहने के लिए सदैव चेहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखें। यदि आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप देखना, जैसे आप सोच लो आज बड़ा बढ़िया दिन है, आज कितना अच्छा लग रहा है। चेहरे पर मुस्कान रखो, देखो यकीनन आपका दिन अच्छा जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग भी हमें खेल खिलाता है जो मन को अपने वश में कर लेता है। इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। क्या पता हमें देखकर कोई और भी मुस्कुरा दे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी का दिन भी ढलता है। छठा उपाय, ज़्यादा सोच विचार मत करें। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए।
जब हम ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, उसने हमें ऐसा बोला, ना जाने कहाँ कहाँ की पुरानी बातें याद करते हैं और उन बातों को बार बार सोचते हैं, तो हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। पर हाँ, उसे सोचकर हम आज को और आने वाले कल को ज़रूर खराब कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा सोचना अभी से बंद करिए। जिस पल में हैं उस पल को आनंद से जी लीजिए और मन को खुश रखिए। 7वां उपाय, दूसरों से उम्मीद ना रखें। दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण दूसरों से उम्मीद रखना होता है। हो सके तो इस आदत को अभी से त्याग दीजिए। ज़्यादा उम्मीद रखना आपको अंदर तक कुरेद सकती है, क्योंकि हम उम्मीद तो रख लेते हैं, पर जब वो पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। उम्मीद हमें बहुत चोट पहुंचाती है। आप जितना हो सके दूसरों के साथ कुछ भी करो, पर बिना किसी उम्मीद के। और अगर आपने उम्मीद की, जैसे मैंने उसके साथ ये किया तो वो भी मेरे साथ करे, ये उम्मीद नहीं है, ये तो बदला हुआ। मैंने किया तो वो भी करे। एक बार बिना उम्मीद के कुछ करिए, देखिएगा अंतर आत्मा आपकी खिल उठेगी और जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। 8वां उपाय, व्यस्त रहें। अगर आप बहुत दुखी हैं और खुश होने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए, ज़्यादा सोचने के लिए वक्त ही ना रहे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पर यह भी नहीं कि व्यस्त रहने के लिए आप कुछ भी करें। कुछ भी नहीं, उन कामों में खुद को बिजी करें जिनमें आपको रुचि है। नहीं तो जैसे ही कुछ वक्त भी मिला, आप फिर सोचने लग जाओगे। इसलिए खुद को व्यस्त करो, पर उन चीज़ों में जहाँ थोड़ी सी भी खुशी छुपी हो। क्योंकि खुशी पाने की कोई तारीख ना रखो, कुछ भी रखो, बस किसी से कोई उम्मीद ना रखो। 9वां उपाय, खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखना सीखिए। कहते हैं अगर खुद पर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता। जब हम खुश होते हैं, कुछ भी करें एक विश्वास के साथ, जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा खुद पाएंगे कि खुशी आपके कदमों को चूम रही है। जिसे आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है। जो मिले उसे चाहना ही खुशी है। 10वां उपाय, ज़्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर हो ऐसी इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी हो ऐसी इच्छा। या कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। 11 उपाय, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपकी भी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके पास आते ही निगेटिव बातें करना शुरू कर देते होंगे। जैसे, अरे तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी करो गलत ही हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है।
हम उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूर कर सकते हैं। कैसे? उनसे दूर रहकर। 12वां उपाय, आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी हम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार में ज़्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने रामायण में देखा ही होगा, और कुछ भी ना हो आपने रामायण पढ़ी या सुनी होगी। कैसे सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तभी वह रावण की अशोक वाटिका में जिंदा रही। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी न छोड़ें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहने का तात्पर्य है, जिंदगी गम से भरी है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं कि इसे हम दुकान से खरीद लें, ये हमें अंदर से लानी होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में धारण करें। यदि आप किसी भी उपाय को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप सदैव खुश रहेंगे। आपको खुश देखकर आपसे और लोग भी जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हंसमुख होते हैं। खुश कैसे रहें ये जानने के बाद इसे अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही आप अपने हितैषियों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपके आसपास भी खुशी का माहौल बन सके। माना सबको खुश रखना हमारे बस में नहीं, लेकिन कभी किसी के दुख का कारण भी ना बने।